नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में शनि के दुर्योग के बारे में। क्या होते हैं ये शनि के दुर्योग और कैसे और क्यों पाए जाते हैं हमारी कुंडली में, इन पर हम विस्तार से करेंगे पंडित जी से चर्चा और जानेंगे इनको दूर करने के उपाय भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, किसी भी तरह की आप पूजा करते हैं या किसी भी तरह का अनुष्ठान करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो उसमें काले या नीले रंग के वस्त्र धारण मत करिएगा। पूजा या अनुष्ठान में काले या नीले रंग के कपड़े न पहने। अगर आप काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करते हैं तो इससे पूजा में शुद्ध भाव नहीं आता है और पूजा के परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। और आइए अब जान लेते हैं 8 फरवरी 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 8 फरवरी 2026 दिन रविवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं क्या होते हैं दुर्योग और शनि के दुर्योग विशेष क्यों होते हैं। जी देखिए, कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग भी होते हैं और बहुत सारे बुरे योग भी होते हैं और इनका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दुर्योग क्या होता है? कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण कदम कदम पर प्रयासों के बावजूद जब आपको असफलता मिलती है तो इस अवस्था को दुर्योग कहा जाता है। अगर कुंडली में दुर्योग हैं, खराब योग हैं, तो इसकी वजह से व्यक्ति को असफलता मिलती है और स्थायित्व में, स्टेबिलिटी में समस्या आती है। कभी कभी कुंडली में कोई ऐसा दुर्योग होता है, कोई ऐसा निगेटिव योग होता है जो कुंडली के शुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। शनि किसी भी व्यक्ति के कर्म को और उसके फल को कंट्रोल करता है। इसीलिए मानव के जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि शनि फल देता है जीवन में, फल देने पर शनि का अधिकार है, इसीलिए शनि के राजयोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और शनि के दुर्योग भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। कुल मिला जुलाकर दुर्योग किसी भी प्रकार के हों, वो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अगर शनि का दुर्योग कुंडली में है, तब
आपकी मुश्किलें और ज्यादा होंगी, क्योंकि शनि का दुर्योग लंबा होता है और बहुत धीरे धीरे उसका असर कम हो पाता है। और चलिए अब जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं शनि से बनने वाले दुर्योग कौन से हैं और उनका प्रभाव क्या है। देखिए, शनि से बहुत सारे दुर्योग बनते हैं। हम आपको मुख्य दुर्योग के बारे में बताते हैं जो अगर आपकी कुंडली में बने तो क्या करेंगे। देखिए, शनि कुंडली के चतुर्थ भाव को अगर देखे, भौतिक सुख वाले भाव को यानी चतुर्थ भाव को देखे तो ये एक प्रकार का दुर्योग है और ऐसे लोग सब कुछ पा जाएं लेकिन जीवन में चैन नहीं पा सकते। अगर शनि अपनी राशि को देख रहा है तो बात दूसरी है, अन्यथा चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। शनि का नीच राशि में पाया जाना भी समस्या का बड़ा कारण बनता है। अगर शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में है और उसका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तो ये एक समस्या का बड़ा कारण बनेगा। शनि का संबंध अगर राहु से बने या मंगल से बने तो दुर्घटना का प्रचंड दुर्योग बनता है। दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं और शनि राहु के संबंध को शनि का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। इसके होने पर व्यक्ति का जीवन शापित हो जाता है।
शनि का सूर्य से संबंध है तो बड़ा भयंकर दुर्योग बनता है, जो पिता और पुत्र के संबंध के लिए, पिता और पुत्र की आयु के लिए घातक होता है। शनि अगर वृश्चिक राशि में बैठे या चंद्रमा से अगर संबंध बनाए तो इसको विष योग कहा जाता है, और ये या तो व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाएगा या व्यक्ति को असफलताओं की तरफ ले जाता है। तो शनि के वैसे तो बड़े सारे दुर्योग हैं, लेकिन दो दुर्योग ऐसे होते हैं जो सर्वाधिक नकारात्मक माने जाते हैं। शनि का राहु से संबंध बनना या शनि का चंद्रमा से संबंध बनना, ये भयंकर दुर्योग की श्रेणी में आता है। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। धन के नुकसान से बचाव करें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कल्पना उपाध्याय ने हमें लिखा है। अलीगढ़ से लिखती हैं, अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं। पति की जन्म तारीख है 25 जून 1981, 6:15 शाम को, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे पतिदेव की आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी, आने वाला समय कैसा रहेगा और इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कल्पना, आपके पतिदेव की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मीन राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है।
सबसे पहले मैं कहूंगा कि साल 2026 में इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और 2026 में पेट को लेकर या नसों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। साल 2027 के शुरुआत से आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी और साल 2027 के जनवरी से जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। आने वाले समय में स्थितियां ठीक रहेंगी। आप अपने पति को कहिए कि वो एक मोती पहन लें, 8 से 10 रत्ती का मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और माता लक्ष्मी की उपासना करें। रोज शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनसे प्रार्थना करें, इनको लाभ अवश्य होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न बुदेश अज्जपनवर ने लिखा है। हावेरी कर्नाटक से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं बुदेश। पुत्र की जन्म तारीख है 24 दिसंबर 2009, 10:55, राने बेन्नूरू। ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे की शिक्षा कैसी होगी, किस तरह के करियर में जाएगा और भविष्य कैसा रहेगा। बुदेश, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आंखों को लेकर और डाइजेशन यानी पेट को लेकर के इनको दिक्कतें हो सकती हैं। कुंडली इनकी इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिखाई दे रही है, तो अगर ये इंजीनियरिंग में जाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। टेक्निकल पढ़ाई अच्छी रहेगी। इनके स्वास्थ्य और इनके करियर के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनको गले में पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो शनि का दुर्योग पैदा कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि दुर्योग अपने मन का है और आपकी कुंडली में आ गया, आपके जीवन में आ गया, आपको परेशान कर रहा है। एक तो आपका प्रारब्ध है ही, पूर्व जन्म के प्रारब्ध को लेके आप आए हैं, वहाँ के कर्म। और इस जन्म में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में कोई दुर्योग नहीं होता, लेकिन आप कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से दुर्योग पैदा हो जाता है। कौन से काम हैं? जानबूझकर गर्भपात करते हैं या करवाते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष जानबूझकर एबॉर्शन करवाते हैं। ये बहुत ही भयंकर पाप है और इसकी कठिनाई आपको भुगतनी पड़ेगी। बिना जरूरत के हरे वृक्ष काटते हैं या कटवाते हैं। जैसे मान लिया आप घर बना रहे हैं, मजबूरी है, पेड़ कटवाना पड़ रहा है तो कटवाना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। घर का शो खराब हो रहा है इसलिए पेड़ कटवाएंगे, हरा पेड़, तो वो दुर्योग होगा।
अगर आप दूसरों का अधिकार छीनते हैं, आपको पता है कि इस आदमी का ये अधिकार है, इसने काम किया है, इसको इतना पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि रिक्शे वालों से, ठेले वालों से 2-2 रुपए, 1-1 रुपए के लिए उलझ जाते हैं। तो दूसरों का अधिकार छीनना भी दुर्योग पैदा करता है। अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं करते तो जीवन में दुर्योग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, जिस परमात्मा ने आपको बनाया, आपके ऊपर इतनी कृपा की, 24 घंटे में आप उसके लिए 24 मिनट भी नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दुर्योग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुबह के समय देर तक सोने से और सूर्यास्त के समय सोते रहने से, इन 2 समय पर अगर बेवजह सोते रहेंगे तो जीवन में दुर्योग पैदा होगा। यानी एक बात आप ये समझिए कि सब कुछ कुंडली के ग्रह नहीं करवा रहे हैं। आप खुद भी ऐसे काम करते हैं, आप खुद भी ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में दुर्योग पैदा हो जाते हैं। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति खरीद सकेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें। सोच समझकर निर्णय लें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में उन्नति होगी। कोई नया अवसर इस समय आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं शनि के दुर्योगों को नष्ट करने के सरल और अचूक उपाय क्या हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि का दुर्योग हो या आपके कर्मों की वजह से आपके जीवन में दुर्योग आ गया हो। अगर आपके जिंदगी में दुर्योगों का प्रभाव है तो क्या करेंगे? हर शनिवार को कोशिश करिए एक वेला एक समय उपवास रखिए या शनिवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग मत करिए। सात्विक आहार ग्रहण करिए।
शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और कम से कम 3 बार वृक्ष की परिक्रमा करिएगा। और परिक्रमा करने के बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। ऐसा हर शनिवार को करिएगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग सामान्यतः अपने जीवन में बढ़ा दीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर जाने अनजाने आपसे अपराध हो गया है, गर्भपात करवा लिया है, हरा वृक्ष कटवा लिया है, तो देखिए इसके लिए प्रायश्चित करिएगा। जगह जगह पीपल के पौधे लगवाइए, बालिकाओं का विवाह करवाइए, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करिए और पापों के प्रायश्चित के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज सुबह करिएगा। सूर्योदय के साथ अगर नित्य प्रातः गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन खर्च पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
अगला प्रश्न नंदिनी तोमर ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं, 22 अगस्त 2003 का जन्म है, 7:30 शाम को, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा आने वाले समय में, मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, विवाह और वैवाहिक जीवन कैसे रहेंगे। नंदिनी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। आप अगर एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी का प्रयत्न करें तो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साल 2028 उस क्षेत्र में बेहतर दिख रहा है, वहां से आपका करियर शुरू होना चाहिए। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है, मानसिक चिंताओं से, मानसिक समस्याओं से बचिए। अपने डाइजेशन का हमेशा ध्यान रखिए, बेवजह नकारात्मक मत सोचिए। विवाह में आपके विलंब होगा, उम्र के 28-29 साल में आपकी शादी होगी और जब भी शादी करिएगा कुंडली मिलाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक है। आपका भविष्य और जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिएगा और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न अभिषेक चटर्जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं, 2 दिसंबर 1969 का जन्म है, 3:15 दोपहर में, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं किस तरह के करियर में जाऊं जहां मुझे सफलता मिले, क्योंकि पहले मैंने फिल्म आदि क्षेत्रों में बड़ी कोशिश की थी, क्रिएटिव फील्ड में, लेकिन वहां मुझे सफलता नहीं मिल पाई, मुझे बीच में लौटकर घर वापस आना पड़ा। और दूसरा कह रहे हैं कि मेरा विवाह भी अब तक नहीं हुआ है, तो मेरा विवाह कब तक हो सकेगा। अभिषेक जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, अगर आप फिल्मी दुनिया में जाते हैं, क्रिएटिव क्षेत्र में जाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, लिखते हैं, तो क्रिएटिव फील्ड में आपको सफलता बेहतर जरूर मिलेगी। और जुलाई 2026 के बाद जो आपका समय है वो आपके करियर के लिए भी बेहतर है और आपके विवाह के लिए भी बेहतर है। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, अगर कुंडली में शनि का दुर्योग है तो कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तो क्या इससे, हनुमान जी की पूजा करने से ये दुर्योग जो है वो दूर हो जाता है? जी, देखिए, शनि के दुर्योग किस स्तर के हैं, किस तरीके के हैं, उसके हिसाब से उपाय का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है।
अगर शनि का दुर्योग बहुत भयंकर है, जैसे शनि के दुर्योग की वजह से दुर्घटना के योग हैं, शनि के दुर्योग की वजह से जेल जाने के योग हैं, शनि के दुर्योग की वजह से स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हैं, तो इन मामलों में हनुमान जी की पूजा करने से लाभ होता है। आप शनि के लिए कोई भी उपाय शनिवार की शाम को करते हैं, पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं, वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो शनिदेव के उपाय करने के बाद जो आसपास में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाकर हनुमान जी के दर्शन भी करने चाहिए। और ऐसा करने से शनि के दुर्योगों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जिनका जन्मदिन 8 फरवरी 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में किसी तरह का जोखिम यानी रिस्क मत लीजिएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और परिवार का सहयोग बना रहेगा। पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें तो वर्ष बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जिसका पहला विवाह असफल हो जाता है, उसका दूसरा विवाह भी असफल होता है। क्या ऐसा है? क्या ग्रह ऐसा कहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जिसका पहला विवाह असफल हुआ हो, उसका दूसरा विवाह भी असफल हो। अगर दूसरे विवाह के लिए कुंडली के ग्रह उत्तम हो, तो दूसरा विवाह सफल होता है, क्योंकि पहले विवाह के ग्रह और दूसरे विवाह के ग्रह अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में विवाह का सुख है ही नहीं किसी भी प्रकार से, तब दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। और अब वक्त हो गया शुभ पहर के बारे में जानने का, तो 8 फरवरी 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है, आइए जानते हैं। दिनांक 8 फरवरी 2026 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर के मामले में लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग वर्ष 2026 में क्या उपाय करें कि साल उनके लिए अच्छा हो। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इस साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप पूरे साल में करिएगा और हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ऐसा पूरे साल करते हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए बेहतर होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है। जी,
अगर आपके करियर में बार बार मुश्किलें आ रही हों, करियर में बार बार बाधा आ रही हो, तो क्या करेंगे? हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनका दर्शन करिए। उनके मंदिर में दर्शन करने के बाद घी का एक दीपक जलाइएगा और शनिवार को ही निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। आपके करियर में अगर कोई दिक्कत आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।